नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मचक्र और मैं मैत्रेयी आपका स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र की धरती पर स्थित पावन तीर्थ पांढारी या पंढरपुर से। आइए करते हैं यहाँ पर विराजमान विष्णु के कल्याणकारी रूप विट्ठल के दर्शन। अभिनयमपनय विष्णोदमय मनश्यमय विषय मृगतृष्णं भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। पंढरपुर में विट्ठल और रुक्मिणी का ये पावन तीर्थ और ये मंदिर चंद्रभागा नदी या भीमा नदी के किनारे है। चंद्रभागा इस नदी को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये आधे चांद के स्वरूप पर यहाँ पर विराजमान है। ये कल्याणकारी नदी है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त हो जाते हैं। साल में 2 बार यानी कि कार्तिक के महीने में और आषाढ़ के महीने में विशाल संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। पहले नदी में पावन स्नान करते हैं और उसके बाद विट्ठल रुक्मिणी के इस मंदिर में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। भारत में ये पहली वो जगह है जहाँ पर विट्ठल यानी कि कृष्ण का ये स्वरूप रुक्मिणी के साथ यानी कि अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ विराजमान है। आइए करते हैं विट्ठल और रुक्मिणी के दर्शन। हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में गिना जाता है महाराष्ट्र का पंढरपुर। महाराष्ट्र के शोलापुर से 38 मील की दूरी पर पश्चिम की तरफ चंद्रभागा नदी के तट पर मौजूद है ये पवित्र तीर्थ स्थल। धरती पर विराजमान ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु के अवतार में विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मिणी एक साथ हैं। इस मंदिर में विठोबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। बोला पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि, बोला पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि। लोग यहाँ दूर दूर से पग यात्रा करके आते हैं विट्ठल और रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे चंद्रभागा में या फिर भीमा नदी में स्नान करके पाप मुक्त होने के लिए। मेरे साथ कई यहाँ पर लोग हैं जो आषाढ़ के महीने में दर्शन करने के लिए आए हैं, विट्ठल रुक्मिणी के आशीर्वादित होने के लिए आए हैं। मेरे साथ एक पूरा ग्रुप है जो कि आंकले से आया है यहाँ पर। उनसे बात करते हैं टूटी फूटी हिंदी में, वो आपको बताएंगे कि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। कहाँ से आए? अंकली। कितना दूर है यहाँ से? 170 किलोमीटर से आए। पैदल चल के आप लोग आते? हाँ, पैदल चल के आते हैं। हर साल आप लोग ये आते हैं? हर साल आते हैं। 11 साल हो गए हम आ रहे हैं इधर। अंकली से 6 दिन लगता है हमको इधर आने के लिए और 6 दिन में हम अंकली को आकर सब दिल्ली लेकर सब हम दर्शन के लिए जाते हैं। हमको अच्छा लगता है दिल्ली को आने के लिए। यहाँ पे आके कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको। कितने साल हो गए आपको दर्शन कर? हम 11 साल हो गए। 11 साल से हम चलते आ रहे हैं अभी। अच्छा हमको आनंद हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी आ रहे हैं, पैदल आते हैं यात्रा में। पैदल 10-15 किलोमीटर तो कम से कम आते ही हैं। फिर यहाँ आके दर्शन लेते हैं और सबको सुकून लगता है। ये साल तो पानी का मौसम थोड़ा अच्छा रहने की वजह से और शेतकरी वर्ग खुश है। भगवान ऐसा ही सबको खुश रखे। विट्ठल रुक्मिणी का ये जो स्वरूप यहाँ पे विराजमान है, इसको किस तरह से आप लोग मानते हैं? कैसे ये आशीर्वादित करते हैं आपको? ये तो भगवान ही है और आशीर्वाद की भगवान से ही उम्मीद करते हैं। वो सबको अच्छा करते हैं, कल्याण करते हैं उनका। मेरे साथ महिलाएं भी हैं। आप सोचिए, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब उम्र के वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। विट्ठल और रुक्मिणी के इस स्थान में सब समान है, कोई ना ऊपर कोई ना नीचे। कहाँ से आई आप? हम अंकली से आए। कैसा लगता है? कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घर से याद भी नहीं आते, क्या नहीं। इधर आएगा तो सब विट्ठल रुक्मिणी करके भजन करके रहते हैं। कुछ करके याद नहीं आता हमको। इधर बहुत अच्छा लगता है। इनका कहना है कि यहाँ जब दर्शन करने के लिए आती हैं तो ये घर परिवार सब भूल जाती हैं और विट्ठल की भक्ति में रम जाती हैं। आप कहाँ से आई हैं? हमें अंकली से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? अच्छा लग रहा है। और भी इधर पूरा महाराष्ट्र से आदमी आते, कर्नाटक आके भगवान का आशीर्वाद लेते और अपने प्रपंच में सुख शांति मांगते और बारिश भी अच्छा गिरो, सबको सुखी रखो, ये मांगने के लिए साल में 2 बार बहुत बड़ा यात्रा बढ़ता है।
तो ये कह रहे थे कि सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि कर्नाटक से, आंध्र से, इन सब इलाकों से और इन प्रदेशों से लोग यहाँ दूर दूर से यात्रा करते हुए आते हैं इस जगह पर। क्योंकि आपको बताऊं, ये जो पंढरपुर का इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये कुछ ही किलोमीटर बाद से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एक तरफ से यहाँ पर सीमा में लग जाता है और इसलिए इन प्रदेशों से भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप इन तमाम प्रदेशों को लोगों को यहाँ पर देखेंगे। उतनी ही आस्था मानी जाती है विट्ठल के, विष्णु के स्वरूप की यहाँ पर, और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। खास तौर पे, हालांकि साल भर यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन खास तौर पे आषाढ़ का जो महीना है या फिर कार्तिक का जो महीना है, तब यहाँ पर भीड़ लगती है और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए और पावन नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में विख्यात पंढरपुर के इस तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों ने करवाया था। ये पूरा शहर भक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि भी रहा है। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हम श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़े हैं और इस मुख्य द्वार का जो नाम है वो है संत नामदेव महाद्वार, यानी कि संत नामदेव के ऊपर ये महाद्वार बनाया गया है इस विख्यात मंदिर का। यहीं से भक्तगण अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक लंबी कतार लगती है भक्तों की, जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये जो अंदर कतार जा रही है, यही वो कतार जो सीधे आपको विट्ठल के दरबार तक ले जाएगी। नामदेव पायरी द्वार इसका नाम है। यहाँ पर नामदेव से जुड़ी हुई विख्यात दंत कथा है जो कि विख्यात है और उसी पर ये द्वार बनाया गया है, नामदेव पायरी द्वार। तो आइए चलते हैं और करते हैं विट्ठल के दर्शन। विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, भक्तराज पुंडलिक के स्मारक के रूप में ये मंदिर बना हुआ है। इसके अधिष्ठाता विठोबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने भक्त पुंडलिक की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके फेंके हुए पत्थर, जिसको विठ या ईट भी कहा जाता है, को सहर्ष स्वीकार कर अपना आसन बना लिया। विट्ठल रुक्मणी मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने सबसे पहले पड़ता है नामदेव पायरी, यानी कि नामदेव, संत नामदेव के पद चिन्ह, जिनसे जुड़ी हुई यहाँ पर विख्यात कथा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल ये देखिए, नामदेव की शीश की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, जिसके दर्शन के लिए लोग आते हैं और सामने पद चिन्ह है उनके। ऐसा कहता है, यहीं पे कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी और ये भी माना जाता है कि विट्ठल रुक्मणी के दर्शन से पहले संत नामदेव के ये दर्शन अनिवार्य हैं। इनके दर्शन करने के बाद ही लोग अंदर जाते हैं और विट्ठल के दर्शन करते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही अंदर यहाँ भी दर्शन करने बाद आ जाते हैं। वो नामदेव महाराज है, इनके दर्शन करते हुए आ जाते हैं लोग, भाविक लोग। यहाँ क्या समाधि है? समाधि है वहाँ चौगो की, 14 समाधि नामदेव महाराज की। भगवान विट्ठल के इस विश्वविख्यात मंदिर में भगवान विट्ठल को हिंदू श्री कृष्ण का एक रूप मानते हैं। भगवान विट्ठल विष्णु अवतार कहे जाते हैं। इस मंदिर में देवी रुक्मणी को भगवान विट्ठल के साथ स्थापित किया गया है। भगवान विट्ठल को विठोबा, पांडुरंग और पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हर साल देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल और रुक्मणी की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। अभिनयमपनय विष्णोदमय मनुष्यमय विषय मृगतृष्णं भूतदयां विस्तारय तारय संसार
विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर भक्त पैदल चलकर यहाँ आते हैं। भक्तों की संख्या भी लाखों में होती है। इस यात्रा को वारी देना कहा जाता है। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ और कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। मेरे साथ विट्ठल रुक्मिणी जो मंदिर है उनके पुजारी और सेवादार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर का महत्व क्या है। ये बताइए कि क्या माना जाता है यहाँ पर जो दो यात्राएं होती हैं, आषाढ़ में मुख्य यात्रा होती है, आषाढ़ कार्तिकेय महाराज को 4 वारी होते हैं। 4 वारी में सबसे बड़ी आषाढ़ी वारी होती है। इसमें 15-20 लाख आदमी आते हैं, वर्ष में एक आते हैं, एक बार आते हैं। एकात्म गर्जना करते हैं, 15 लाख आदमी एक टाइम में बोलने का। ज्ञानेश्वरी के संपूर्ण ज्ञानेश्वर पाठ है, उसका उपयोग एक वही अनुभव है, ऐसा लिखा है। अच्छा, ऐसा है, ऐसे नहीं माझे नाम घुसे नाही शिकती विश्वाचे दुखे हे जग और हे तुम्ही तो भरले अशी म्हणजे एकादशी एक वाजता सब आदमी ना 1 बजे बोला आपण नाम विठ्ठल भगवान की पालकी निकलती है, इधर से विठ्ठल भगवान निकलते हैं, लेकिन 1 बजे 1 बजे निकलता है। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं संक्षिप्त में क्या कहना चाह रही हैं। कह रहे हैं ऐसे तो ज्ञानेश्वरी का पूरा पाठ है, लेकिन ये मान्यता ये है कि यहाँ पर आकर एक साथ जितने भक्त हैं यहाँ पर विट्ठल के, जितने उनको याद करने वाले हैं, सब एक साथ उनका जब आह्वान करते हैं तो विट्ठल भगवान उठ के उन तमाम भक्तों की जो भी आराधना है, जो भी आशा है, वो सुनते हैं, वो पूरी करते हैं। और इसीलिए इस खास दिन का महत्व है जो कि आषाढ़ के महीने में एक दिन आता है जब ये यात्रा चलती है। भक्त पुंडरीक इस धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। ये भूमि संत तुकाराम, नामदेव और नरहरि जैसे भक्तों की निवास स्थली रही है। इस तीर्थ में भक्तों को विट्ठल मंदिर, रुक्मिणीनाथ मंदिर, पुंडलिक मंदिर, लखुबाई मंदिर, पद्मावती मंदिर, अंबाबाई मंदिर और लखुबाई मंदिर के दर्शन होते हैं। अक्टूबर से फरवरी का मौसम यहाँ आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान भक्त आसपास के दर्शनीय स्थलों का ही नहीं बल्कि मंदिर के उत्सवों का भी आनंद ले सकते हैं। आषाढ़ और कार्तिक माह में विट्ठल और रुक्मिणी के इस स्वरूप के दर्शन अत्यंत कल्याणकारी माने गए हैं, लेकिन सालों भर यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। विट्ठल अपने भक्तों को दूर दूर से बुलाते रहते हैं और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इसके लिए आपको सिर्फ इच्छा मात्र करनी है, शुद्ध इच्छा करनी है, क्योंकि रास्ते अनेक हैं। पंढरपुर से सबसे बड़ी जगह जो यहाँ से नजदीक पड़ती है वो है पूना, जो कि 210 किलोमीटर की दूरी पर है। और अधिकांश लोग जो पंढरपुर दर्शन करने के लिए आते हैं वो पूना से फिर सड़क के रास्ते से पंढरपुर आते हैं। 3-4 घंटे का समय इसमें लगता है। भक्तों का तांता साल भर इसी तरह रहता है, लेकिन जब आप आषाढ़ या कार्तिक के माह में यहाँ आएंगे तो आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। तो आइए और करिए विष्णु के इस कल्याणकारी विट्ठल के दर्शन, जो कि चंद्रभागा के तट पर आपको आशीर्वादित करने के लिए यहाँ पर स्थापित है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैत्री त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, पंढरपुर, महाराष्ट्र।